नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी पे। जी, ये 32 चौक वाला जो रावी है, यहाँ पे पानी जो है वो बलाई सतह तक आ चुका है, जो कि अवामुन नास के लिए जो बोटिंग है उसके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो मौका फ़राहम हुआ है इस पानी की सतह बुलंद होने की वजह से। और यहाँ पे लोग जो हैं वो जोग दर जोग सिर्फ यहाँ पे बोटिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल एक तारीख़ी जो है वो एक जगह है जिसको बारादरी भी कहते हैं, वो कामरान की बारादरी। जी नाज़रीन, आज हम आपको इस बोटिंग के साथ कश्ती के ऊपर चढ़ के इसको हम ये मंजरनामा भी दिखाएंगे, और वहाँ पे जो कामरान की बारादरी है हम अपने नाज़रीन को आज उसको भी दिखाएंगे, विज़िट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। तब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें, ताकि आपको हम आगे मज़ीद और तारीख़ी मकामात पर लेके जाएँ और आपको पता हो हमारे शहर लाहौर में कौन कौन से तारीख़ी मकामात हैं। हम जो बारादरी के ऊपर जो यहाँ पे शिप के जो बैठे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर जो शिप के यहाँ पे इनका एक सिस्टम है, इनका जो रिज़्क है वो जब पानी की सतह बुलंद होती है, अगरचे 12 महीने रहे तो 12 महीने इनके जो है ना मामला जो रिज़्क है वो बहाल रहते हैं। अब चूँकि यहाँ पे पानी की सतह बुलंद हुई है और पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ इनके जो है रिज़्क भी आबाद हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पानी की सतह बुलंद हो गई है, ये खुशी की बात है? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। तो ये कितनी देर तक ये पानी बुलंद रहता है और आपके मामला जो है वो चलते रहते हैं? जितने देर बरसातें रहे हैं जी उतनी देर पानी रहता है। अच्छा, ये बरसात की वजह बस? हाँ, और कोई वजह ये क्या वजह है? किसी दौर में ये रावी जो है ये इतनी अपनी आबोदाब में रहती थी, क्या हुआ ऐसा? उदों साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਨਾ ਨੇਕ ਸਵਾਲਿਆ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਦਰਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी, कोई इन्हों की गल नहीं सुनता, कोई बात नहीं। कई इन्होंने हाँ जी इन्होंने गए सन हाँ जी हाँ जी जी इन्हों की कमीना हाँ जी, कोई गल ही नहीं, अगला घा भी नहीं पाया ना। पर हेड असी पर हेड हाँ जी 50 रुपये हाँ जी लाने पर हेड बस, अल्लाह नबी दे बस। हाँ जी, पे लोग जो है वो जोग दर जोग आना शुरू हो गए हैं, बोटिंग शुरू होने लगी है, लोग आ रहे हैं और बोटिंग अब होगी। यहाँ से क्रॉस करके कामरान की बारादरी पे जा रहे हैं लोग, वहाँ पे जाके उस मंजरनामे को भी हम आपको कैच करवाएंगे। यहाँ पे जो शिप मैन है नबील, वो हमें यहाँ से उस पार लेके जाएगा। बारादरी की जानिब जो हमारा सफ़र है वो शुरू होने लगा है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, हम जा रहे हैं कामरान की बारादरी। वो कौन से कामरान है? वो ये वाले कामरान साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तो इत्तेफाक हुआ है जी, आपका नाम कामरान है, तो ये आपने ही बनाई है? नहीं सर, मैंने नहीं बनाई, ये तो पुराने दौरों में बनी थी वक़्त में। अच्छा, लेकिन मैंने कहा शायद आपने बनाई है। नाम कामरान बारादरी है, मेरे नाम से ये। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। आज हम कामरान की बारादरी पे जा रहे हैं कामरान के साथ, और ये सारा आपको सीन इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। कामरान साहब, आप तशरीफ़ रखें, कश्ती चलने लगी है, हम भी बैठते हैं और ये सीन कैच करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा सके नबील भाई हैं, जो ये बोटिंग करेंगे और बहुत खूबसूरत बोटिंग करते हैं। चल पड़ी है अपनी मंजिल की जानिब, और जो है पानी की सतह जो है वो भी बुलंद है और देखने वाला मंजर है। जी नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन को लाइव बोटिंग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बोटिंग करें। और नबील जो है वो आपको बोटिंग के साथ इधर से उधर लेके जाए, उधर से इधर लेके आए। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, पानी की सतह बुलंद हुई हुई है, ये बहुत खुश आइन बात है लाहौरियों के लिए। लाहौरियों के लिए और तो कोई तफरीही गाह ऐसी नहीं है जहाँ पे पानी के साथ जो बोटिंग का सिलसिला हो। इसके लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है, जहाँ पे जाके बोटिंग का सिलसिला हो। लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जिस मंजिल की जानिब हमने जाना है वहाँ पे भी लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं शिप का कि कब शिप आए और हम वापसी का रास्ता जो हम वापस जाएं। जी नाज़रीन, इतना खूबसूरत मंज़र, मेरा दिल कर रहा है या तो मैं इसके अंदर छलांग लगा दूँ, या तो मेरा दिल करता है कि मैं इस खूबसूरत मंज़र से पूर्ण लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। और माशाल्लाह कितने आराम से जो ये शिप है वो चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जी नाज़रीन, वहाँ पे लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपनी मंजिल की जानिब पहुँच गए हैं।
बारादरी कामरान की दरी। कामरान भी हमारे साथ मौजूद है, कामरान की बारादरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बारादरी, कामरान की बारादरी। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे साथी जो है, वकील साथी भी यहाँ पे आए हैं इस मंजरनामे को महसूस होने के लिए। हम इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है हम। माशाल्लाह सर, आप यहाँ पे आए हैं, क्या पर्पस? जी ये जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कामरान ख़ान ने अपनी जो है माशूका या बीवी के लिए, उनके लिए उन्होंने जो है ये एक विजिटिंग प्लेस, ये इन्होंने पब्लिक प्लेस के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने अपने लिए बनाया था। बिल्कुल सही है। तो हमने भी ये जो है हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट करने के लिए हमने कहा चलो विज़िट आपने करते कहा, हैं। मैं भी तो देखा हूँ कामरान ने अपनी बुढ़ी आसे थे की बनाए हैं। हाँ जी, तो हम इसके लिए जो है इसको जो है देखने के लिए आए हैं। हम उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे शहज़ादा कामरान अपनी माशूका महबूबा के साथ इस बारादरी पे आता था। ये वो बारादरी है जो उसने बनाई है, और इसके साथ आप ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये उसका स्विमिंग पूल होता था। जी नाज़रीन, ये उसका स्विमिंग पूल था। ये देखें, इसकी हद निगाह देखें और इसकी लंबाई देखें, ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। अंदाज़ा करें, वो इस पे नहाता था, साथ अपनी महबूबा को लेके यहाँ पे स्विमिंग करता था। उसकी महबूबा उसके साथ यहाँ पे स्विमिंग करती थी। नाज़रीन, ये वही मुकाम है बारादरी का जो उसने विजिटेड के तौर पे, यानी जब उसने सुकून लेना होता था वो यहाँ पे आ जाता। बादशाहों के अपने सुकून होते हैं, उनके ठाठ नहीं मान। अब आप अंदाज़ा करें कि मुगलिया ख़ानदान ने या मुगलिया दौर में जो मुगलिया हुकाम थे, वो उन्होंने बजाय जिद्दत की तरफ तवज्जो देने के, बजाय इसके कि कोई डिस्कवरी की तरफ तवज्जो देते, उन्होंने ये शानो शौकते बनाई हैं। यहाँ से मैं फैसलाबाद से आई हूँ। मैं फैसलाबाद। माशाल्लाह जी, वेलकम टू फैसलाबाद इन लाहौर बारादरी पे। माशाल्लाह जी, आप यहाँ पे आके कैसा महसूस मेरी कर? बच्चियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगा, करें इंजॉय कर रहे हैं मामा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपकी बच्चियों को अच्छा लगा, आपको नहीं लगा? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं कहा काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये है बारादरी। हम बारादरी को विज़िट करते हैं, आखिरकार ये बारादरी है क्या और इसमें मौजूद क्या है। जी नाज़रीन, आइए, ये देखें, ये बारादरी है, ये अहाता शुरू हो जाता है बारादरी का। जी नाज़रीन, ये बारादरी का ये जो गुंबद है, यहाँ पे बादशाह अपनी महबूबा के साथ बैठता था, और ये वो मुकाम है जहाँ पे वो बैठ के जो है ना लुत्फ़अंदोज़ होता था। मंजरनामा है, यहाँ पे बैठता था साइड पे। जो रक़ासाएँ होती थी उनका इस बारादरी पे बैठ के वो रक़्स देखता होता था, यानी कि यहाँ पे उसका जो है वो पूरी एक महफ़िल जमती थी। वहाँ पे वो बैठते होते थे गीत गाने वाले, तबला सरंगी। जी नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, ये जो दरबारी राग है, ये दरबारी राग ये मुगलिया ख़ानदान के दौर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि वो अपने दौर में सबसे ज़्यादा गायकी को पसंद करते थे, गाना सुनना पसंद करते थे। अभी आप महसूस कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आवाज़ कितनी गूंज रही है। बेसिकली ये आवाज़ उन कव्वालों के लिए होती थी, उन सिंगर्स के लिए होती थी, जब वो गाएं और इधर आवाज़ गूंजे और उससे ज़्यादा और लुत्फ़अंदोज़ हो। आइए, यहाँ से इसका एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए, हम वो रास्ता देखते हैं। जी, ये तंग जो है सीढ़ी है यहाँ पे, ये उसका वो मंजरनामा है सीढ़ी का। अब यहाँ से हम ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर का क्या माहौल है, ऊपर में कैसे लोग आते हैं, कैसे विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, ये है जी ऊपर आने का रास्ता। इधर से हम या इधर साइड पे, यहाँ पे ऊपर भी लोग बैठा करते थे ऊपर से बैठ के, क्योंकि यहाँ पे जो रावी के साथ से जो हवा आती थी, ठंडी और लुत्फ़अंदोज़ हवा, लोग यहाँ पे बैठते थे ऊपर, उसका सारा माहौल, एक महफ़िल जमी होती थी। जी नाज़रीन, इसके ऊपर एक और सीढ़ी जाती है, हम उधर जाएंगे, जो छत पे चली जाती है। जी नाज़रीन, इसी तरह ये जो सीढ़ी हैं, ये बारादरी के 4 मुकामात पे मौजूद है। जी ये देखें, ये है जी बारादरी की छत। ये वो छत है जो यहाँ पे कामरान ने अपनी बनाई थी, और इसका मंजरनामा देखें छत पे आके। ये उस वक़्त का पत्थर लगा हुआ है, उस वक़्त का सीमेंट मिट्टी अभी तक लगा हुआ है, इतना मजबूत। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी पहाड़ पे आ गया हूँ। मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो है जी 32 चौक का जो पुल है, रावी का पुल, जहाँ पे ट्रैफिक क्रॉस हो रही है, मेट्रो बस चल रही है, वहाँ से
और लोग वहाँ से शिप, हम वहाँ से अभी आए, वो शिप का मंजरनामा है। वहाँ से हम यहाँ आए हैं। इसके साथ ये देखें, ये वो बाग है जहाँ पे वो पैदल चलता था, सुकून लेता था, शाम होती थी। ये देखें, आइए हम नीचे चलते हैं। आ जाओ जी। ये देखें जी, उसने कैसा खूबसूरत मंज़र खींचा है। ये सिर्फ इतना सा हिस्सा छोटा उसने बनाया है, लेकिन खूबसूरत बनाया है। उसके क्या कहने। वाह कामरान, तू ते गया मर, तू ते गया खप, तेरे पीछे तेरियां यादां रह गईं। जी नाज़रीन, ये वो ईंटें हैं जो आज से 200-250 साल पुरानी हैं, अभी तक ये सलामत हैं जी। कहते ने ना, सही किसी ने कहा है, बंदे दी कोई बुनियाद नहीं है, चीज़ों की बुनियाद होती है। आ जाए जी नाज़रीन, ऊपर आने के 2 रास्ते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। हम इस रास्ते से ऊपर आए थे, अब हम इस रास्ते से नीचे जाएंगे जी। माशाल्लाह सीढ़ियाँ भी उसी तरह अपनी पोजीशन में मौजूद हैं। ये देखें, अब हम यहाँ आगे, वहाँ से चढ़े थे, यहाँ आगे, यहाँ से बैठ के भी एक बड़ी मंजर कशी भी खींची जा सकती है। उसके साथ यहाँ पे एक और सीढ़ी है। ये सीढ़ी, यहाँ से नीचे उतरेंगे हम जी, और हम सबसे निचली मंजिल पे आ जाएंगे। ये था वो तारीख़ी मुकाम जो कि शहज़ादा कामरान ने अपने दौर में अपनी महबूबा के लिए बनवाया था। हमने यहाँ के वो पॉइंट्स आपके सामने शेयर किए हैं कि जो यहाँ के उसने इससे रिलेटेड रखे थे। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें। आज हम इस तारीख़ी मुकाम पे आए हैं ताकि आगे हम आपकी सपोर्ट से, आपके ऑफ़र से, आपकी फरमाई से आगे जाएं और आगे मज़ीद तारीख़ी मुकामात कवर करें हम।